नमश्चंडिकाय, जय माँ आदिशक्ति। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल सोल में। दिवाली का पर्व पास आ रहा है। सभी को अपने घर में माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अभी से तैयारियां करनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे जो मुख्य बात इसमें ध्यान देने की है वो है साफ सफाई की। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि माँ लक्ष्मी प्रसन्नतापूर्वक आपके घर में हमेशा के लिए निवास करने के लिए आ जाएं। फ्रेंड्स, तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको अभी से अपनाने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें घर पर रखने से कंगाली छा जाती है और माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले, घर पर फटे पुराने कपड़े नहीं रखने चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं, माँ लक्ष्मी का निवास हमारे कपड़ों पर भी होता है। जितनी भी साज सज्जा की सामग्री होती है सब पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो घर पर अगर आपके फटे पुराने कोई भी कपड़े हैं जिन्हें आप इस्तेमाल भी नहीं करते हैं और वो पोटली बना बना के आपने घर पर रखे हुए हैं, तो उन्हें तुरंत आज ही डिस्कार्ड कर दें। इससे भी घर पर कंगाली छा जाती है। अगली जो चीज़ है वो है, घर पर जो है खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। ये भी घर के ऑरा को नेगेटिव ऑरा में बदल देती हैं। तो जो कुछ भी घर पर खंडित मूर्तियाँ हैं, चाहे वो सजावट की हैं या भगवान की हैं, पूजा पाठ की हैं, फोटोज़ जो कुछ भी हैं, उन्हें आप तुरंत आज ही डिस्कार्ड कर दें, घर से हटा दें। ये नहीं सोचना है कि ये भगवान की मूर्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको भी किसी अच्छे या पवित्र स्थान पर रख कर आ सकते हैं या फिर किसी बहते हुए स्रोत पर आप उनको प्रवाहित कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है साफ़ सफाई, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको घर पर साफ़ सफाई रखनी है। ऐसा कोई भी चीज़ घर पे इकट्ठा नहीं करना चाहिए जो कि कभी इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। स्पेशली घर की जो छत है उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगली चीज़ है वो है घर पर टूटे हुए बर्तनों का जमावड़ा। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपके किचन में किसी भी तरह से टूटे जले पुराने बर्तन ना हो जो कि इस्तेमाल भी नहीं होते। कुछ बर्तन तो ऐसे होते हैं और टूट जाते हैं और हम तब भी उन्हें किचन में इस्तेमाल में ले आते हैं, कभी कभी नहीं। ऐसे बर्तनों को आपको तुरंत ही हटा देना है। बर्तनों पर भी माँ लक्ष्मी का निवास होता है और इसीलिए कहते हैं कि रात को सोने से पूर्व जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा बर्तन साफ सुथरे ही किचन में रखने चाहिए। आप कोशिश करें कि इस धनतेरस में अपने टूटे हुए जले हुए बर्तनों को रिप्लेस करके नए बर्तन उनकी जगह ले आएं। फ्रेंड्स, अगली जो चीज़ है वो है, घर पर कभी भी ऐसी चीज़ें सजावट की नहीं रखनी चाहिए जिनसे कि नेगेटिव ऊर्जा रिलीज़ होती है और हमें अच्छी फीलिंग्स भी नहीं आती है। जैसे कि हिंसक जानवरों की फ़ोटो, फव्वारे की फ़ोटो, किसी डूबती हुई नाव की फ़ोटो। आप खुद महसूस करना, इनको देखकर एक अच्छी एनर्जी नहीं हमें मिलती है। तो ऐसी फ़ोटोएँ घर पर ना रखें। कोशिश करें, अगर आप साज सज्जा का कोई सामान घर के लिए लाते हैं तो उससे आपको अच्छी एनर्जी मिल रही हो और आपका मन शांत हो रहा हो, ऐसी ही साज सज्जा की सामग्री आप घर पर सजाएं। अगली जो चीज़ है वो है टूटी हुई अलमारी, तिजोरी, बक्सा। ये सब भी हमारी तरक्की को रोक देते हैं, हमारे घर में कंगाली पैदा करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, आपको मकड़ी का जाला अपने घर में बिल्कुल भी नहीं जमने देना है। मकड़ी के जाले को देखते ही तुरंत हटा देना है। इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं मकड़ी का जाला हमारे अच्छे दिन को बुरे दिन में बदलने का काम करता है फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि घर पर किसी भी प्रकार का टूटा हुआ फर्नीचर हो या टूटी हुई कुर्सी या किसी भी प्रकार की गंदी चादरें हमने बिछा रखी हों, वो तुरंत ही आपको हटा देनी चाहिए। गंदी चादर में सोना भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ये हमारी एनर्जी को डाउन करने का काम करती है। आप खुद महसूस करना, यदि आप गंदी चादर में सोने के बाद सुबह उठेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल आधा होगा। अपने आप ही आपको कुछ काम करने का मन नहीं होगा। धीरे से धीरे शरीर में बीमारियां भी पकड़ने लगती। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हम तभी समझ पाते हैं जब हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता हो और हम इन पर ध्यान दें। तो आज ही आपको ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है। ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये आपको अपनाने हैं और इस दिवाली तक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए ये जानकारी लाभप्रद रहेगी।